जी हाँ दोस्तों, कितने सारे लोग सारी लोगड़ियों के जीके अकेडमी में आपका स्वागत है। फाइनली आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर आया हूँ। आपकी जो असम राइफल की वैकेंसी लेकर आई है, ये आपकी नई वैकेंसी है। और आपकी जो भाई मेरे मतलब कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। बस आपको इसमें आपका करना पहले दौड़ मार देना है, बस आपको हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या क्या रहने वाला है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या चेस्ट रहेगा, कितनी रनिंग होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए। और इसमें देखो दूसरी बात बता देता हूँ आपको, इसमें पेपर नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ये लड़का लड़की दोनों के लिए ऑल इंडिया से और किसी भी राज्य से हो, इस भर्ती को आप देख सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप इस चैनल से आपको अच्छी अच्छी पॉजिटिव जानकारी मिलती रहती है। और आपका बात करेंगे कि हम जो मेरे भाई पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, ओनली उनको क्या है, देखो पहले आपको फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, और मेरिट लिस्ट निकल आएगी। इसमें आपका पेपर करवाया नहीं जाएगा। उनके लिए बहुत बढ़िया है जो मतलब कि सोचते हैं कि बड़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी के लिए। और आपने यूट्यूब पे तो देख लिया होगा सारी वीडियो, अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सारा समझ में आ गया। और देरी नहीं करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की और चुटकियों तुम्हें समझा देते हैं। चलते हैं आगे। देखिए आपकी पहली बात कर लेते हैं कि आपको पहला क्या मांगा है इसमें। जो आपकी पहली है, देखो असम राइफल की आपकी वैकेंसी है, पोस्ट का नाम है जीडी स्पोर्ट कोटा। जो आपकी भाई जो हमारे नेशनल स्टेट इंटरनेशनल खेल खेलते हैं तो उनके लिए वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, आपकी वैकेंसी की बात करें, कितनी वैकेंसी है आपकी, 69 वैकेंसी है। लेकिन जो आपकी वैकेंसी कम है बट लेकिन इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान है। अच्छे से कर लिया तो शायद से आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं कि आपका जॉब लोकेशन जो रहेगा वो ऑल इंडिया रहने वाला है। ठीक है, और आपकी बात कर लेते हैं कि आपकी कैटेगरी बात कर लेते हैं। कैटेगरी में आपको देखिए इसमें रहने वाला है असम राइफल स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट 2025। आपकी जो वैकेंसी है जो इस मकसद से निकाली गई स्पोर्ट कोटा की बात थी। स्पोर्ट कोटा में आपको मैंने बता दिया क्या होता है। अगर आप भरना चाहते हैं तो इसमें जाना, आप ये साइड है असम राइफल .gov.in, इस पे जाना, आप यहाँ से ऑनलाइन करने देना। ठीक है, और चलते हैं आपका और देख लेते हैं कि आपकी क्या सब रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या दौड़ रहेगी, क्या हाइट रहेगी, पूरी डिटेल में बात करेंगे। बस वीडियो को अंत तक अच्छे से देखना तो आपको पता लग जाएगा। हम बात कर लेते हैं आपकी कि जो हमारा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा उसमें आपकी फ़ी कितनी रहेगी। अब असम राइफल स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहने वाली है आपकी। देखो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की आपकी 100 रहने वाली है। ठीक है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की एक फ़ी नहीं लगेगी, जीरो रहेगी, ना फीस, कोई फीस नहीं लगी। पर जो हमारे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से भाई आते हैं उनके लिए 100 रहने वाली है। मोड पेमेंट आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑनलाइन आपको करना है। अब बात कर लेते हैं आपकी कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन में क्या मांगा जाएगा आपको, वो बात कर लेते हैं आपकी। देखिए आपकी जो वैकेंसी डिटेल एंड क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो पहले आपकी जो वैकेंसी निकली है तो उसकी जो डिटेल की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल मांगी जाई गई है, क्या क्या नहीं मांगी गई। तो आपकी पहली देखो आपकी ये एज लिमिट, द एज लिमिट ऑफ दिस रिक्रूटमेंट इज, आपकी 18 से 28 ईयर्स होना चाहिए। ध्यान रखना 18 से 28 ईयर्स आपकी होना चाहिए। और आपका जो फॉर्म भरने की जो आपकी वो है डेट, नहीं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो देखी जाएगी तो कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपकी रहने वाली है, एज लिमिट आपकी 1 अगस्त से 8 1 अगस्त से 2025 तक एज रिलेशन विल बी गेन फॉर द रूल्स। मतलब कि आपकी जो 18 साल हो गई हो, 1 अगस्त को हो गई हो 18 साल, तभी आपका लिया जाएगा, तभी आपको आपकी जो हाइट उम्र एज जो हो वो तभी मान की जाएगी। ठीक है, अब आपकी पोस्ट की बैंक की बात कर लेते हैं। पोस्ट जो आपकी रहने वाली है असम राइफल मैन, देखिए राइफल मैन और राइफल वुमेन जीडी की रहने वाली है, ये आपकी पोस्ट रहने वाली। ठीक है, वैकेंसी की बात कर लेते हैं। वैकेंसी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपकी 69 वैकेंसी रहने वाली है। सॉरी, जो आपका मेल की वैकेंसी वो मेल की पता होनी चाहिए कि मेल की वैकेंसी कितनी, मेल की 30 रहने वाली है और आपकी फीमेल की 39 रहने वाली है। क्योंकि 9 जो हमारी 9 वैकेंसी में फीमेल की वो ज़्यादा बढ़ा दी गई है, इसलिए फीमेल के लिए अच्छी मौका है। फीमेल भी तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया लड़का लड़की कोई भी हो, दोनों लोग तैयारी कर सकते हैं। ऑल इंडिया के लिए ये जॉब है, बस वैकेंसी थोड़ी कम है इसलिए आप तैयारी अच्छे से करना तो कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते, क्वालिफिकेशन में आपका देखो 10th पास मांगा ओनली, 10th पास होना चाहिए प्लस स्पोर्ट पर्सन होना चाहिए। मगर क्या आपने कहीं स्पोर्ट खेला हो, कहीं से कहाँ से खेला हो, कैसे खेला हो, वो बताते हुए आगे बात करेंगे। उससे पहले आपका और भी बात कर लेते हैं। आपका मेन रहता है ये सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन प्रोसेस
फॉर दिस रिक्रूटमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेट, मतलब कि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या होगा, कैसे मैं सिलेक्ट होऊंगा, ये बात तो बता ही नहीं। मैं इसमें अब बार बताऊँगा। जो आपका पहले नंबर पर होगा वो फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। फिर आपको होगा मोटर अटेबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है। फिर आपका ट्रायल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। ये आपके टेस्ट रहेंगे। अगर आपको इस टेस्ट में कोई भी दिक्कत आती हो कि हाँ ये मुझे टेस्ट नहीं पता है, ये कैसे होता है, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा ये कैसे रहेगा आपका टेस्ट, ठीक है। आपके मेडिकल होने में के बाद अगर आप देखिए, अगर आप ट्रायल पास इतना इतना ही कर लेते हो, ट्रायल फिजिकल टेस्ट, मोटर एबिलिटी टेस्ट और ट्रायल पास कर लेते हो, तो शायद आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है। तो इसलिए मेडिकल के बाद आपको फाइनल लिस्ट बन जाती है, फाइनल लिस्ट बनने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब बात करें जो हमारा नोटिफिकेशन आया उसको देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में क्या क्या बताएगा, एज क्या रहने वाली, एज तो बता दी, लंबाई कितनी रहने वाली वो भी बात कर लेते हैं आपकी उसमें। ये था आपका, देखिए ये आपका जो नोटिफिकेशन निकला है, ये आपका नोटिफिकेशन निकला है, ठीक है। आपको बता दिया है कब से कब तक भरना है, वो आपका वो भी आपको देख लीजिए। सॉरी, मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं कि आपको कब से भरना है कब से नहीं भरना है, डेट क्या रहने वाली है आपकी, वो बता देते पहले, तब इस आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं, ठीक है। जो आपकी डेट रहने वाली है, फॉर्म आपका 16 अगस्त से भरा जाएगा, मतलब आज से भरना चालू हो गया आपका। लास्ट 15 सितंबर लास्ट डेट है। फिजिकल डेट अभी आपकी कोई फिजिकल डेट बताई नहीं गई, बट जल्दी ही आ जाएगी, ठीक है। इतना आपको बता दिया, मैं आपको भूल गया था पर आपको बता दिया है। वीडियो अंत तक पूरा देखिए। अब आपके चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर कि नोटिफिकेशन में जो निकला है वो क्या निकला है, वो देख लेते हैं पहले। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो इसमें आपकी निकली है वैकेंसी, उसमें मैं पूरा बताऊंगा तो आपको बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखो, आपको जो आपकी स्पोर्ट कोटा में खेला हुआ क्या खेल खेल सकते हो, आपको बॉक्सिंग होनी चाहिए, बॉक्सिंग होगी तो आपकी वैकेंसी कितनी निकली है वो आपकी बता दी है। इसमें आपकी 9 वैकेंसी निकली है, ठीक है। और आपके फुटबॉल में जो आपकी बॉक्सिंग में निकली है 6, फुटबॉल में 4 है, ठीक है। और आपकी बात कर लेते हैं आपकी हैगी टेक्वांडो में, तो आपकी वहाँ से निकलेगी 8, और आपकी कराटे में आपकी हैगी 10, ठीक है। ये आपकी रहने वाली। अगर मैं पूरा बताता हूँ तो आप ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये रहेगा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लेना तो आपको वहाँ से मिलने जाएगा, ठीक है। अब आप बात कर लेते एज की। एज की मैंने पहली बार बता दिया है, तो आपको एक दाएँ और बता देते हैं कि मिनिमम आपकी 18 से 23 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। बट 5 साल का रिलेशनशिप मिल जाता है SC में, ST में, और OBC में 3 साल का मिल जाता है, तो ऐसे आपका 28 निकल जाती है, ठीक है। और अब और बात कर लेते हैं आपकी कि कैसे क्या रहने वाला है, कैसे आपकी जो आपकी पेपर होगा और आपका फिजिकल कैसे होगा वो बात कर लेते हैं आपका। देखिए पहले हम आपकी हाइट लेते हैं, आपकी हाइट की कि आपका हाइट की कितनी नापी जाएगी। जो मेल की है वो 170 मांगी जाएगी, और फीमेल की 170 सेंटीमीटर मांगी जाएगी। जो आपका मिनिमम नॉर्मल जो मेल का चेस्ट रहने वाला है वो 80 सेंटीमीटर रहेगा, 5 मीटर फैलाव हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कोई मेरा भाई पहाड़ी इलाकों से आता है तो उनको छूट मिल जाती है, आपको छूट मिल जाएगी। पहाड़ी इलाकों से आता है तो उनको छूट मिल जाएगी, इसलिए तो आपको कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, आपको छूट मिल जाएगी तो आपको सही रहेगा, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और आपके पास स्पोर्ट कौन कौन सर्टिफिकेट होना चाहिए वो देख लेते हैं आपके। देखिए आपके देखो, इंटरनेशनल कंपटीशन, ठीक है, नेशनल कंपटीशन, यूनिवर्सिटी कंपटीशन, ठीक है, नेशनल इन स्पोर्ट्स गेम स्कूल, खेल इंडिया यूनिवर्सिटी, आप किसी यूनिवर्सिटी के पास से अगर खेले हुए सर्टिफिकेट है उसका, तो आप इसमें लगा सकते हो। ये आपके दिए गए हैं, ये अगर आप खेले हो तो आप लगा सकते हो, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद। आपका यहीं से टॉपिक ख़त्म करते हैं।